अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे जूनियर साइंस टीचर का। अच्छा, इससे पहले हमने तकरीबन 9th क्लास की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एवरीडे साइंस जो हमारी थी उसके भी हमने 600 एमसीक्यूज़ और क्लास 2 से लेकर 8 तक जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ थे वो हमने क्लियर और कवर कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे वो आपको मेरे फेसबुक चैनल खान नॉलेज वर्ल्ड पे मिलेंगे और इसकी जो आंसर की है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल खान नॉलेज वर्ल्ड पे मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं जो है वो अपने फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगा और इसका जो आंसर की है वो आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा जो यूट्यूब पे अपलोड होती है। तो पहला पार्ट हमारे पास है इंग्लिश का। इसमें हमने जो है वो 20 क्वेश्चंस हैं और ये इसी तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी सिलेबस नहीं आया तो हम तैयारी के हिसाब से एमसीक्यूज़ जो है वो आपके लिए मुहैया कर रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज़ ऑफ क्लाइमेट इन चेंज इन रीसेंट कंट्रीज़। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे है राइजिंग सी लेवल, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेनली रिलीज़ कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसका जो वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, हाउ कैन क्लाइमेट चेंज बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली। तो इसको हम इसका जो राइट आंसर है, बाय रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल्स यूजेज एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अच्छा कोई एमसीक्यूज़ में एरर हो जाए, कोई आपको लगे कि नहीं ये एमसीक्यूज़ सही नहीं है इसका ऑप्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में जो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एम्बिगियस मोस्ट नियरली मीन्स। तो जो एम्बिगियस होता है वो मतलब होता है जिसका जो नज़र नहीं है, तो वो वेग्यू होता है उसका ऑप्शन जो सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर जो इसका जो एंटोनिम है वो क्लियर है, ठीक है? एम्बिगियस का जो एंटोनिम है वो क्लियर है, तो आप क्लियर की जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या होगी, वेग्यू। तो यहाँ पे तो खैर मीनिंग आपने बतानी है। तो अब यहाँ पे है यूनी सॉरी एम्बिगस था, वीगो हो गया। अब यहाँ पे है यूनिक टॉस्ट मोस्ट नियरली मीन्स, तो ये एवरीवेयर है यूनिक टॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे 8 हमारे पास है, फ्रूगल मोस्ट नियरली मीन्स। तो यहाँ पे है थ्रिफ्टी, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट जो इसका जो मोस्ट नियरली मीनिंग है वो हमारे पास है हेजिटेंट। तो ये बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एंटोनियम ऑफ बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का जो ऑप्शन है एंटोनियम है वो क्रूअल, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक्स। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो इसका डी ऑप्शन है, ये है पेसिमिस्टिक, ऑप्शन डी इसका जो एंटोनियम है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, इडियम बीट अराउंड द बुश। ये बार बार आता है पेपरों में, तो इसका जो मीनिंग है वो टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 एनालॉगी है। अब एनालॉगी में आपको जो है वो वर्ड पेयरिंग मिलानी होती है कि इसके बाद कौन सा वर्ड आपको लग रहा है कि इसके साथ। अब यहाँ पे एप्पल है, वो एप्पल क्या है, फ्रूट है। तो कैरेट, कैरेट क्या है हमारे पास, वेजिटेबल है। तो इसका सी ऑप्शन आप देखें वो राइट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एप्पल फिर जो है इसका जो रेशो का साइन है, फिर उसके बाद जैसे आप रेशो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं तो इसी तरीके से खैर यहाँ तो रेशो प्रोपोर्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग देखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ग्रामेटिकली ये जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द एरर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एरर को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है डोंट, डोंट जो एरर है ये डज नॉट, ये इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, करेक्ट सेंटेंस। तो ये डी ऑप्शन जो है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये करेक्ट आंसर है। और इसमें देखें जो जितने भी ऑप्शन हैं वो सब में आप देखेंगे कि इज़ ऑन द टेबल, बुक्स इज़ ऑन द टेबल, द बुक आर ऑन द टेबल।
तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो वो हमारे पास है 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ईच ऑफ द प्लेयर इज़ रेडी। तो ये करेक्ट आपका जो सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 भी है कि यू हैव टू चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे है नाइदर द बॉय नॉर हिज फ्रेंड इज़ रेडी। तो यहाँ पे है इज़ और आर। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन ए जो है वो देखना है। अब देखें फिर जो है एनालॉजी आ गई, फायर फायर क्या होती है, बर्न, और आइस क्या होती है, वो मेल्ट होती है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुक रीडिंग फॉग। फॉग से आप क्या करते हो, जो खाने वाला फॉग होता है जिसमें जो है वो बिल्कुल स्पून की तरह होता है, तो ये ईट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। अब हमारा आ गया मैथ का पोर्शन। मैथमेटिक्स में हमारे 20 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि इफ़ 15 इज़ 25% ऑफ नंबर, फाइंड द नंबर। तो ये कोई नंबर है जिसका 15 जो है वो उसका 25% जो है वो 15 है। तो वो आप देखेंगे तो 60 का जो 25% होता है वो 15 है। तो वो नंबर 60 है, ठीक है। ये नंबर ढूंढना है कि 25% कौन से नंबर का। 80 का 25% जो है वो 15 नहीं होगा। 20 का भी जो है 25% 15 नहीं होगा। 65 का भी। तो एक्चुअल नंबर यहाँ पे 60 है, जिसका 25% आपको जो है वो 15 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ़ अ कार ट्रेवल्स 120 माइल्स इन 2 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3 आवर्स। तो ये हमारे पास है 180 माइल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 3 पावर 6। तो 1/3 अगर आप देखेंगे तो 3 पावर 6 का हो जाएगा 3 पावर 5। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप क्या करें, 3 को जो 6 टाइम लिख दें, ठीक है। मैं थोड़ा-सा इसकी जगह देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। 3 की पावर 6 है, इसका मतलब है 3 आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई होता है, और 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 एक 3 कैंसल हो जाएगा, और बाकी 3 जो है 5 बार बचेगा, तो 3 पावर 5। ये बहुत सिंपल है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। तो इसका ऑप्शन बी जो आपका है, एक 3 कैंसल हो जाएगा, 1/3 वाला 1/3, तो 3 पावर 5 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, इन 10 ईयर्स अली विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 5 ईयर्स अगो, व्हाट इज अलियास प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो 14 आंसर जो राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच पॉइंट सेटिस्फाई 2x + 3y इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 2 -2 और 4 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो ये जो है सेटिस्फाई करेगी आपकी इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, प्रॉफिट और लॉस का, जो मैं 6th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और ये क्वेश्चन देख लें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, अ बिजनेसमैन ब्रॉट अ प्रोडक्ट फॉर 5000 एंड सोल्ड। 5000 की वो लेके आया और 7500 में उसने सेल किया। तो उसको बताएं परसेंटेज, कितनी परसेंटेज जो है उसको फ़ायदा हुआ। ये फार्मूले सारे मैंने शेयर किए हुए हैं अपने फेसबुक पेज पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, जो है वो जो जितनी भी सोल्ड होगी, सोल्ड में से आप कॉस्ट माइनस कर लें और मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो आपको जो है वो 50% मिलेगा, ठीक है। मतलब उसको 50% जो है फ़ायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, सारा बॉट अ शर्ट एंड पेयर ऑफ जीन्स 800 रुपीज़, ठीक है। द शर्ट कॉस्ट 200 मोर देन जीन्स, हाउ कॉस्ट। तो ये तो सिंपल है, ये तो 300 है, तो आपने ये ऐसे ही खुद दिमाग से ही सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, थोड़ा-सा टिपिकल है। द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 30। सबसे पहले आप 30 का 50% निकालें और 40 का भी 50% निकालें। 30 का 50% क्या होगा, 15%, और 40 का 50% मतलब आधा, 40 का आधा क्या होगा, 20। तो 20 और 15 कितने होंगे, 35। तो ये बहुत सिंपल है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, द एक्सप्रेशन √8 - 32 इज इक्विवेलेंट टू। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस अंडर रूट को एक जैसा करना है। तो 8 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/2 मिलेगा, और 32 को आप करेंगे तो ये 4/2 मिलेगा। फिर 2/2 में से 4/2 माइनस करेंगे तो -2/2 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच सेट कंटेंट्स नंबर पाए। तो ये इरेशनल नंबर है, जो पाए जिसमें जो है वो आता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 है, 7 पावर 3। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपको 343, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, 25% इज इक्वल टू। अब 25% इक्वल टू का मतलब है 25/100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 25/100। अब 25/100 का मतलब है कि आप 25 का टेबल पढ़ेंगे 100 पर, तो 1/4 इसका जो है वो राइट आंसर। 25/100 को आप सिंप्लीफाई करें तो 1/4 जो है आपको मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रॉपर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे 3/4 जो राइट आंसर है, अब कैसे आप पूछेंगे? तो इसमें ये है कि प्रॉपर फ्रिक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, या मैं सिंपल कह दूँ कि पूरे फ्रिक्शन को जब आप सॉल्व करेंगे उसको जो आंसर है वो लेस देन 1 है। अब आप 3/4 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो पॉइंटों में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, और आपका जो अल्लाह भला करे लेस देन 1 आएगा। जब लेस देन 1 आंसर आए तो ये प्रॉपर फ्रिक्शन है, और ग्रेटर देन 1 आए तो वो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। जैसे 11/4, अब 11 ऊपर बड़ा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 1 से बड़ा ही मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपको पता है 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, इफ़ अयाज़ बॉट अ बुक फॉर 100 रुपी आफ्टर 2 मंथ्स इट्स प्राइस इज़ इंक्रीज़ 10%, मतलब 2 महीने के बाद उसकी 10% जो प्राइस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होंगे। आफ्टर मोर 2 मंथ्स इट्स प्राइस डिक्रीज़ 10 मंथ्स, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस? तो ये आप देखें ₹1 का इसमें डिफरेंस आएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, 99। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, इनकम ऑफ अहमद 30,000, ही बॉट शूज़ 2700, हाउ मच परसेंट ऑफ इनकम ही स्पेंड ऑन शूज़। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो उसकी शूज़ की प्राइस है वो माइनस करके और उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो 9% उसकी इनकम का जो है उसने खर्च किया। 38 हमारे पास है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये अंडर रूट जो है परसेंटेज कैसे होगा। तो ये देखें, 38 100% क्या होता है, आप अंडर रूट के अंदर ही 100% को 100/100 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, तो 100 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, और 1 का अंडर रूट आपको पता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोएफिशिएंट ऑफ 4x पावर 22 इज़, तो आपको पता है कोएफिशिएंट जो वेरिएबल से पहले आता है तो यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, बेस ऑफ कॉमन कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होता है वो 10 होता है, और नेचुरल लॉगरिथम का जो होता है वो ई होता है, तो ये याद कर लें आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम साइंस पोर्शन पे। अब देखिएगा, साइंस में वही सवालात आएँगे जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स, तो ये एक्सचेंज गैस। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कॉपर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं थोड़ा-सा स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में, इसमें कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, तो ये क्रस्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन इट्स प्रेशर इंक्रीज़, तो ये डिक्रीज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको ये बताया था 9th क्लास की केमिस्ट्री है ये। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, which of these statement about atoms is true, तो ऑप्शन सी जो एटम आर इंडिविजिबल बाय केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये बॉयस लॉ है, 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। 48 का जो है, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल, तो ये यहाँ पे जो है वो लिवर है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उसका ऑप्शन जो है इन NaCl मॉलिक्यूल इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये Na है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, द ह्यूमन स्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ, तो ये बोन्स है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, 51 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डी है। क्वेश्चन 52 हमारे पास है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, तो ये कैरी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी पढ़ा चुका हूँ 9th क्लास की फिजिक्स, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अ बॉडी हैज़ मास 10 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अर्थ, तो ये 98 न्यूटन है। W=mg फार्मूला है, ये पढ़ा चुका हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस, तो ये मेसल्स है। ये बायोलॉजी बल्कि एवरीडे साइंस है। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये बैरोमीटर है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कॉज्ड एसिड रेन, तो ये सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड है, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको मैं एवरीडे साइंस में, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, व्हिच ऑर्गन सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी जो है सी ऑप्शन राइट है। 60 का जो है सी है, 61 का जो ए है, 62 का जो है वो बी ऑप्शन है, 63 का हमारे पास सी ऑप्शन है, 64 का हमारे पास सी ऑप्शन है, 65 का भी सी ऑप्शन है, ठीक है। ये जल्दी-जल्दी बताने का मकसद ये है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए मसला हो जाएगा, और साइंस में कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करने की नहीं है, वही एमसीक्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर वाइज़। क्वेश्चन नंबर 66 है, उसका ऑप्शन सी है, 67 का ऑप्शन सी है, 68 का भी ऑप्शन सी है, ठीक है। अब आते हैं 69 पे, 69 का जो ऑप्शन हमारे पास है उसका भी सी है, 70 का जो ऑप्शन है वो बी है, 71 का भी ऑप्शन क्या है वो हमारे पास
बी है। उसके बाद हमारे पास 72 क्वेश्चन नंबर 72 है, उसका ऑप्शन सी है। 73 का ऑप्शन जो है वो डी है। 74 का ऑप्शन सी है। 75 का ऑप्शन सी है। ये जल्दी-जल्दी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग जल्दी-जल्दी नोट करते जाइएगा। अच्छा जी, उसके बाद 76 हमारे पास है, उसका ऑप्शन बी है। 77 है, ऑप्शन सी है। 78 है, उसका ऑप्शन बी है। 79 का ऑप्शन डी है और 80 का ऑप्शन जो है वो सी है। अगर आपको समझ में कोई एमसीक्यूज़ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये सर आप थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लें, तो वो मैं समझा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे पार्ट 4 हमारे पास जीके, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामाबाद कंप्यूटर, सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे तकरीबन आपको 20 एमसीक्यूज़ है उन्होंने। व्हाट इज़ सीपीयू स्टैंड फॉर, ये सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए है। 82 हमारे पास है शॉर्टकट फॉर अनडू, तो ये कंट्रोल ज़ेड दबाएँगे तो ये अनडू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, डिवाइस दैट कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, तो ये राउटर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हिच ऑफ दीज़ इज़ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो ये एक्सेल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास है, गज़वाए बदर वाज़ फॉट इन व्हिच हिजरी, तो ये 2 हिजरी में गज़वाए बदर जो है वो लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, हू वाज़ द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, तो हज़रत अबू बकर, ऑप्शन सी जो राइट है। क्वेश्चन 87 है, व्हिच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड कलीमुल्लाह, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मैनी फ़र्ज़ प्रेयर्स आर देयर डेली, तो आपको पता है 5 है। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान बिटवीन पाकिस्तान इंडिया वाज़ साइन 1972 में शिमला जो है वो साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है, हू रोट नाउ और नेवर प्रोस्पर इन पाकिस्तान आइडिया, तो ये रहमत अली थे। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, वो है द ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन वाज़ पास्ड इन व्हिच ईयर, तो 1948 में ये पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 है, इस्लाम इज़ डिक्लेयर्ड एज़ अ स्टेट ऑफ रिलीजन अंडर द व्हिच आर्टिकल, तो ये आर्टिकल 2 है। क्वेश्चन नंबर 93 है, हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज़ इन सी ऑप्शन न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 94 है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मुस्लिम कंट्री, तो आपको पता है ये बेनज़ीर भुट्टो हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्टेट कनेक्टिंग मेडिसिन सी टू अटलांटिक, तो ये एक जो है वो स्टेट है, स्टेट मतलब एक ये रास्ता होता है, तो ये गिब्राल्टर जो इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो आपको पता है ये अमेज़न है जो सबसे लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हू इज़ द पाकिस्तान पीएम जुलाई 2025, अ, तो ये आपको ये अनवर काकड़, तो नहीं, ये 2025 में जुलाई में जो है वो मेरे ख़्याल से वो अच्छा वो केयर टेकर होगा। केयर टेकर तो नहीं है, जुलाई में 2025 में शहबाज़ शरीफ, ऑप्शन डी है, ठीक है? तो यहाँ पे अनवर उल काकड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 वाज़ को-होस्टेड बाय, तो ये यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है, ऑपरेशन लॉन्च्ड इन 2024 बाय पाक आर्मी, तो ये तो ज़रब-ए-अज़ब नहीं है, रिदा-उल फसाद, अज़्म-ए-इस्तेकाम, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, करंट सीईओएस ऑफ पाकिस्तान 2020, तो ये जनरल जो है वो साहिर शमशाद है। अच्छा, करंट नॉलेज में अगर कोई आपको लगे कि नहीं ये नहीं है, तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो चेंज भी होते रहते हैं। तो ये 100 एमसीक्यूज़ का आपका पेपर था, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई और इसकी वजह यही है कि आप लोगों को पता है कि हर चीज़ मैंने डिटेल से समझाई है। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।